अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बनीन लाइफ। अब आप कहेंगे थंबनेल तो लगाया है पाकिस्तान जाने का, पैकिंग का। तो जी पैकिंग भी हो रही है साथ साथ, और खाना पीना भी चल रहा है। खाना बना रहे हैं हस्बैंड, लेकिन वो भी 1-2 दिन पहले की बात है। और बना रहे हैं चिकन लेग पुलाव, और ये इतना मज़ेदार बना है। मतलब मेरे हस्बैंड को जितना ऑयल, जितने मसाले, टमाटर, प्याज मिला है, उन्होंने मज़ेदार पुलाव बनाने के लिए सब कुछ ही डाल दिया। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैं पाकिस्तान पहुंचा के ही रहूँगी। आप मेरे साथ रहिए और इन्जॉय करें मेरा व्लॉग। मैं क्या क्या कर रही हूँ, किस तरह पैकिंग की है, क्या क्या चीज़ें ली हैं, वो भी आपको इस व्लॉग में पता लग जाएगा। और मैं यूज़ करती हूँ बाबा हाजी बाबा का पुलाव बिरयानी मसाला पुलाव के अंदर, जो यहाँ मिलता है एजदा से, और बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है। बस मैं देख रही हूँ इसमें ना कोई सॉफ्ट है, और अगर बीच में लेट्स सी हार्ड रह जाए कोई, तो उसका क्या तरीका है, कैसे उसका एक पता? तरीका है, उसका आसान तरीका है, उसको निकाल के हाँ। खा जाओ। वेरी फनी, वेरी फनी। मैं कि सस्ता जोक। अब ये उबलना शुरू हो गया। ये मैंने वो धनिया डाला ताकि जब हम दम लगाएंगे तो एक हमारा तो ट्रे भी पाटा हुआ है। Oh, wow! ये बात तो हकीकत है कि अल्लाह ताला ने मर्दों के हाथ में बहुत फ्लेवर रखा है। मतलब ये इतना जूसी और इतना ज़बरदस्त पुलाव था, लेकिन अब क्वांटिटी में बन इतना ज़्यादा गया था, और हम लोगों ने नेक्स्ट डे जाना है जी फ्रिज खाली करके। तो हमने अपने नेबर्स को दे दिया कि जी आप भी इंजॉय करें, हमसे कहाँ इतना खाया जाएगा। अब तक हमने यहाँ आके एल्जा से जितने मल्टीविटामिन्स उठाने थे थोड़े बहुत वो उठाए हैं, और मूसा का थोड़ा बहुत खाना लाना, और अब इसी के लिए KFC पे खड़े हैं हैश ब्राउन लेके। फिर बताते हैं अगला टारगेट कहाँ है। हम आ गए हैं कॉस्टको, और मैं अपनी फ्रेंड ब्राज़ीलियन के साथ आई हूँ क्योंकि उसके पास है मेंबरशिप कार्ड, हमने अभी तक लिया ही नहीं है। और आप चेक करें, सॉरी, सो बिग कॉस्टको, मेरा पहला ही इस पे है, क्या उसे कहते हैं, राउंड। तो अभी पाकिस्तान से आके प्रॉपर ग्रॉसरी करेंगे। अभी हम अपने विटामिन ही ले लें। कॉस्टको के बाद मेरा अगला टारगेट था जी TK मैक्स आने का, और ये देखिए ये सारी मैंने ही चेंज करके चेक करके रखी है, और हस्बैंड को भेजा है काउंटर पे कि आप पे करके आएँ, और मैं जाती हूँ। साथ ही है लिडल, मूसा के लिए लेते हैं कुछ डोनट्स वगैरह। और अभी हमारे पास सिर्फ 7 और 8 घंटे बाकी हैं, और मुर्तज़ा अभी तक कर रहे हैं शॉपिंग। मेरा क्योंकि अभी तक ड्रेस फाइनल नहीं हुआ था, तो मैंने वो लिया है अपना जो पहन के जाना है। तो सो फाइनली वी रीच्ड एयरपोर्ट, सारे घर से पैकिंग शैकिंग करके। ये हम 2 फैमिलीज़ हैं, और ये हमारा सामान है, देख सकते हैं आप लोग, लंदन हीथ्रो पे। ये मामू से नहीं भूल के जब आपने सिखाई थी, आपने बताया था अगर पाकिस्तान के पास से गुजरना है तो पढ़ना है, किसी चीज़ को देखना है। हमारी फ़्लाइट शाम की थी, और बहुत ही एक्साइटमेंट में ये सफ़र, ये दिन गुजर रहा है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं और हमें 9 महीने हो गए हैं पिछले चक्कर को। तो बहुत ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं अपने भाई की शादी पर जा रही हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको सारी शादी की तैयारी दिखा रही हूँ। अब हर साल ही जहाज़ का सफ़र, उसकी पूरी डिटेल, तो मुझे लगा कि शायद अब मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स ही रख लूँ। लेकिन सबसे जो टायरिंग चीज़ थी वो ये कि हमारा स्टे था कनेक्टिंग फ़्लाइट का जद्दा एयरपोर्ट पे सऊदी एयरलाइंस के साथ था, और ये 5 घंटे का स्टे था। और उसमें जो बच्चों ने हमारे नाक में दम किया, मतलब इन्होंने नींद अपनी पूरी पहले ट्रैवल में लंदन से सऊदीया तक कर ली, और बाद में जो ये एक्टिव हुए हैं। 5 घंटे का स्टे था, और हम लोग टूट चुके थे, क्योंकि घर से निकलते शाम, फिर रात ट्रैवल, उफ, और पूरे दिन की जो शॉपिंग थी, मतलब बहुत थका देने वाला सफ़र था। और इस्लामाबाद उतरते तक हमारी तो बस हो चुकी थी। एयरप्लेन है किधर? अच्छा इधर है सामने। इन बच्चों की बैटरी चार्ज रही है, मतलब इन्होंने इतना इंजॉय की है। 1 तारीख को चलने के बाद 2 तारीख को फाइनली हम लोग इस्लामाबाद लैंड कर चुके हैं, और बड़ा खाली खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि हम ही सबसे पहले सुबह ही सुबह वहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, मुझे अब टाइम ही याद नहीं है कि हम पता नहीं किस टाइम पहुँचे थे, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल हो जाता है। एक तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थका देने वाली होती है, लेकिन एक सुकून की लहर आई कि फ़ाइनली अब अपने अम्मी अबू को मिलेंगे। और हमारा जो बैगेज क्लेम था, एंड पे हमें अपने बैग्स मिले, मतलब पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया, और एंड पे जाके हमें
हमारे बैग्स मिले और घर जाते साथ ही सिस्टर ने इतना ज़बरदस्त खाना बनाया हुआ था और सुकून मिल गया। मूसा ने जाते साथ ही अपनी एक्साइटमेंट शो कर दी कि जी आज़ादियाँ मिल चुकी हैं, अब जो करना है जिधर भागना है। और जी मेन एजेंडा तो है हमारा यहाँ पाकिस्तान आने का कि हम मूसा की चूसी छुड़वा के जाएंगे। और अब देखते हैं जी मूसा इसके ऊपर क्या देता है रिस्पॉन्स, के छोड़ता है या नहीं छोड़ता।